वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومعدن الحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. मैं साहब हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम ने हज़रत बीवी हव्वा की उन्स के लिए तमन्ना की, ख्वाहिश की जन्नत में जन्नत में। तो वो तो अल्लाह के ऐसे बरगजीदा नबी थे, उनका उन्स के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही काफ़ी था। फिर उन्होंने एक औरत की क्यों तमन्ना की, इसमें क्या रहा है? हाँ, ये आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आप यूँ समझे कि हमारे उर्फ़ आम में जैसे कहते हैं ना, बंदा बोर होने लगता है तो उसको किसी का साथ चाहिए होता है, उसको बातचीत करने का, अपना कोई हम ख्याल बात करने का, हम अपना हम जिन्स हो उसका। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान में ये बात रखी कि इसको उन्स की प्यास रहती है, तो इसके जिबली तकाज़ा है, फितरी तकाज़ा है कि अपने जैसे से मानूस होता है। तो अच्छा, चाहे वो कोई हो, यानी अगर आप किसी सुनसान मकाम से जा रहे हैं और बिल्कुल अकेले हैं तो आपको वहशत होगी। आपके साथ में आपका 8-10 साल का बच्चा है, छोटा या मुन्ना है कोई, जिसको गोद में लेके आप जा रहे चले, तो आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, बल्कि उल्टा आपको उसकी हिफाजत करना पड़ेगी। लेकिन आपका दिल बहरा रहेगा, उनसियत रहेगी, किसी फ़ायदे के लिए नहीं। ये इंसान की जिबिल्लत है। अब आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, यानी आपने अल्लाह ताला से दुआ की जब आप अकेले थे, फरिश्तों ने सजदा किया आपको, तो आप जन्नत में रहते थे, ऐसी बात है। तो आपको जन्नत में एक कमी महसूस हुई, उन्स की कमी, कि मैं किससे बात करूं, ये तो सब मेरे खादिम है, मेरे बराबर का कौन है, मेरे जैसा तो कोई हो। अब खादिमों से हर बात तो नहीं होती, खादिमों से तो हर बात नहीं हो सकती। कोई मेरे जैसा हो, हम जिन्स हो, तो आप उदास भी होते थे कभी। तो रिवायतों के मुताबिक फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि जाके पूछो आदम से कि आदम क्या बात है, उदास क्यों। तो आपने अर्ज़ की, मेरे रब मैं चाहता हूँ मेरा कोई हम जिन्स हो, मैं जिससे मानूस हूँ। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर नींद तारी की, और उस नींद की हालत में आपकी पसली से मुबारक से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को तख्लीक़ किया गया। और नींद इसलिए तारी की गई ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। अगर तकलीफ़ होती तो फिर आपको उन्स ना होता, हज़रत हव्वा से उन्स ना होता। आपको मालूम ही नहीं हुआ कि यानी तकलीफ़ आपकी जो पसली निकाली गई और उससे उनकी तकलीफ़ हुई। अगर आपको तकलीफ़ होती तो फिर वो उन्स की बात नहीं रहती, उन्स हासिल नहीं होता। ऐसे अल्लाह ताला की कामों में हिकमत, अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी साथी बना देता मिट्टी से अलग। अगर अलग मिट्टी से बनाता तब भी एक दूसरे से
उनका रब्त नहीं होता, वो अलग होते और हवा, हज़रत हवा अलग होती ना, तो एक दूसरे की तरफ मिलान नहीं होता। तो मिलान करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को बनाया, ताकि इनका एक दूसरे की तरफ मिलान रहे। और नींद की हालत में यूँ किया ताकि इनको एक दूसरे से तकलीफ़ ना हो। इसीलिए खातून जो है, यानी औरत, जिनसे औरत जो है वो जिनसे मर्द के ताबे बनाई गई, क्योंकि असल में मर्द है और उसकी शाख या फ़रा या उसके सबॉर्डिनेट ये औरत, जिनसे औरत, ताकि इनके फिर अल्लाह ताला तो हिकमतों वाला है, वो हकीम है मुतलक है, क्योंकि फिर आगे उसकी यानी हिकमतों में ये था कि दुनिया इनसे चलेगी और दुनिया में देखें ये जो उन्स है ना, उन्स के झगड़े हैं सारे। उन्स के झगड़े हैं। अच्छा, यानी नफ्सियात दान ये जो ना कहते हैं कि मर्द का जो कुछ भी ज़हनी मिलान होता है, ज़हनी तवज्जो होती है उसकी, वो औरत के लिए होती है। आज भी आप देख लें, लड़कों की तालीम होती है, पैदाइश होती है, भाई अच्छा पढ़ो लिखो, कारोबार करो, नौकरी करो, फिर क्या होगा, नौकरी करेंगे तो अच्छा भाई अच्छा कारोबार होगा, अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। अब अच्छी जगह रिश्ते से मुराद क्या है? सबसे पहली बात है कि उनको ज़ौजा चाहिए खूबसूरत, ऐसे ही है ना, पढ़ी लिखी हो, यानी हम मिजाज हो, जिससे उन्स हासिल हो सके। खूबसूरत होगी तो उन्स हासिल होगा। अच्छा, पढ़ी लिखी होगी, यानी जो अगर दोनों का एक जैसा मिजाज होगा तो उन्स हासिल होगा। अच्छा, जहाँ उन्स नहीं होता वहाँ झगड़े होते हैं, है ना, तो उन्स के खिलाफ ओजत की बात। वो झगड़े क्यों होते, तलाक़ें क्यों होती हैं? उन्स नहीं होता। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बशरी मामलात में जो उन्स का मादा रखा गया, ये सारी आजमाइश ही इसकी है। ये मोहब्बत से अलग चीज़, उन्स और मोहब्बत एक चीज़ है, एक ही चीज़ है। हाँ। दिल बहलना, दिल बहलना, किसी चीज़ से दिल बहल जाए बंदे का। क्यों इंसान जो है ना वो बोर बड़ी जल्दी हो जाता है, बोरियत इस पर तारी हो जाती है, यकसानियत, बोर हो जाता है, खुद अपने आप से बोर हो जाएगा। चाहे खुद कितना खूबसूरत हो, अपने आप को शीशे में देखता रहेगा तो इसकी यकसानियत दूर नहीं होगी। ये अपने जैसे के साथ मिलके इसकी बोरियत दूर होती है। जिनसे मुखालिफ में भी कोई हिकमत थी। हाँ, जाहिर सी बात है, वरना अपने जैसा होगा तो बराबर का हो जाएगा, वो तो मद्दे मुकाबिल खड़ा हो जाएगा, उससे तो अदावत रहेगी। हाँ, उससे अदावत रहेगी, उससे सबॉर्डिनेट नहीं है ना, अदावत रहेगी उससे। ये अदावत जैसे दो शौकनों में देखी जा सकती है कि वो एक अपने शौहर की ज़्यादा तवज्जो हासिल करने के लिए दो बीवियां हों, अगर किसी की चार हों तो वो उसकी ज़्यादा तवज्जो हासिल करने के लिए आपस में उनकी अदावत रहती है और वो कभी भी नहीं बनेगी उनकी। तो ये भी तवज्जो हासिल करना चाहती है और मर्द का भी यही है कि ये भी तवज्जो हासिल करना चाहता है। अच्छा, ये नफ्सियात के तौर पे ये क्योंकि बड़ा है मर्द, इसकी जिन्स बड़ी है, ये बड़ा है, मतलब ये कि ओरिजिन है, ये असल ये है, ठीक है। तो ये चाहता है कि मेरी बड़ाई को तस्लीम करके मेरी बीवी जो है वो मेरी बड़ाई को तस्लीम करके मेरे मातहत रहे, उसके बावजूद मुझसे वफ़ादार रहे, मुझसे मोहब्बत करे, है ना। ये इंसान की ये तलब होती है ये। और ज़ौजा जो है यानी बीवी जो है वो ये नहीं चाहती कि मैं ऊपर रहूं और मेरी जो है ना वो रहे, मेरी बात हर वक्त रहे, हर वक्त माने। वो ये कहती है कि भाई बस
तो मेरे जो है वो नाज नखरे उठाओ मेरे। वो सरदार नहीं बनना चाहती, नहीं, एक नॉर्मल खातून की बात कर कि वो, क्योंकि नफ्सियात यानी कभी कभी किसी की अलग भी हो जाती है हालात और वाक़यात की वजह से, या क्योंकि ये इंसान की नफ्सियात बड़ी पेचीदा है। तो मैं एक नॉर्मल उसकी बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल खातून को सरदारी नहीं चाहिए होती। वो कहती नहीं ठीक है मेरा शौहर सरदार है, मेरा भी सरदार, सरताज कहते थे पहले तो सरताज है वो, लेकिन वो मुझे अहमियत दे, मेरे बराबर फिर किसी को ना समझे, मेरा होके रहे वो, ये उसकी तलब होती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 शख्सियात को उतारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतारा, साथ में हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को उतारा, और शैतान को फेंका, ज़मीन पे फेंका उसको, और फरमाया इहबितू मिन्हा जमीअन। हाँ, इससे जो पहले की आयत है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, इससे पहले की जो आयत है देखिए क्या है वो, कुलना भी तो मिन्हा जमीअन, नहीं इससे पहले, हाँ इससे पहले कौन सी ऊपर, अच्छा ये रहा, वक़ुलना बितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व, और हमने फरमाया, ये पूरा वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ये बकरा में बयान फरमाया कि हमने फरिश्तों से कहा था कि हम आदम को बना रहे हैं ज़मीन पर अपना नायब और ख़लीफ़ा। तो उन्होंने कहा कि जो कहा, फिर हमने कहा सजदा करो, उन्होंने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया। उसके बाद हमने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ठीक है, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, खिताब आदम अलैहिस्सलाम से ही हुआ, देखें हज़रत हव्वा से खिताब नहीं हुआ। हमने फरमाया कि आदम और तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो और यहाँ खाओ पियो, ठीक है, खूब ऐश करो यानी, लेकिन ये दरख्त के पास नहीं जाना। बहरहाल वो जो मामला होना था वो हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने ज़मीन पर उतारा आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा को, तो वक़ुलना बितू मिन्हा वक़ुलना बितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व, और हमने फरमाया कि तुम उतरो ज़मीन पर इस हाल में कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमा दी कि ये तीन शख्स उतरे, जन्नत से उतारे गए दुनिया में, लेकिन इनमें आपस में दुश्मनी रहेगी, तो मर्द और औरत और शैतान, बस यही है ट्राई का है, सारा इम्तिहान इसी का। पूरी दुनिया में आप देख लें 3 चीज़ें, 3 शख्सियत की लड़ाई, कहीं मर्द से लड़ेगा, कहीं औरत से, कहीं औरत मर्द से, कहीं मर्द औरत से लड़ेगा, और बीच में शैतान कर रहा होगा अपना काम और वो कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा। कत्ल गारत गरी मर्दों औरतों की आपस में हो रही होगी और शैतान बीच में होगा, कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। और ये एक दूसरे के आम तौर पे मुखालिफ चलने वाले होंगे। तो मुखालिफ तो राय होती है आम तौर पर, देख लें आप, दो मियाँ बीवी हैं, बड़ी उनकी आपस में बनती है, उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर है जी, बहुत अच्छी है इनकी, और उनकी एक अक्सर बातों में उनकी राय मुख्तलिफ होगी। खाने के बारे में ही होगी, आज क्या पकाया जाए जी, और शौहर साहब कहेंगे मेरा तो ये दिल चाह रहा है, अच्छा आम तौर पे खातून बोलेगी नहीं, लेकिन वो चाहे कहेगी चलो, अगर फर्मा बरदार होगी तो वो कहेगी चलो मैं इनके लिए पका लेती हूँ,
बना लेते हैं ऐसे। तो वो अपनी पसंद छोड़ के अपने शौहर की पसंद को फोकस देकर पकाएगी, हालांकि उसको दिल नहीं चाह रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह बहुत सारे मामला में होता है कि उनकी दुनिया, मर्दों की दुनिया और है, उनकी पसंद नापसंद, सोच, नफ्सियात, थिंकिंग बिल्कुल ही चेंज है, औरतों की बिल्कुल चेंज है। वो उनकी दुनिया ही और है, ना मर्द औरत की तरह सोच सकता है, ना औरत मर्द की तरह सोच सकती है। अब वो सोच ही नहीं सकते तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे। तो जो जब तक समझ ना ले दूसरे वाले को, तो फिर वो उसके साथ गुजारा नहीं कर सकता, तो समझना पड़ता। तो इसी तरह घर के झगड़े या जो आपस के मामलात होते हैं, ये झगड़े यहीं से शुरू होते हैं कि उनसे नहीं होता, या तो बिल्कुल ही उनसे नहीं होता, या फिर उनसे मगलूब हो जाता है, यानी आपस की मोहब्बत में कमी आ जाती है या वक्ती तौर पर दब जाती है इख्तिलाफात की वजह से, कि इंसान कहता है इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तो भाई नहीं समझ में आएगी, वो कैसे समझेगी। या ख़वातीन जो हमारी बहनें वो सुन रही है, तो उनको भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप अपने शौहर को समझाने मत जाइएगा, वो कैसे समझेगा, आपकी तरह थोड़ी सोच सकता है वो। आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उनसे अलग हैं और वो अलग है। जैसे यूँ आप समझें कि सेठ कभी नौकर की तरह नहीं सोच सकता, नहीं कभी नहीं। और नौकर कभी सेठ की तरह नहीं सोच सकता। हाँ, सब क्यों कि दोनों की पोस्ट अलग है। उस्ताद कभी तालिब इल्म की तरह नहीं सोच सकता, तालिब इल्म उस्ताद की तरह नहीं सोच सकता। हालांकि तालिब इल्म उस्ताद बनता है ना आगे जाके, वो तो इन मराइल से गुजरा हुआ होता है, लेकिन बस वो जब उस्ताद बन जाता है तो फिर वो अपने उस बात को, उस दौर को गोया कि फरामोश कर देता है, समझता है, लेकिन वो करंट सिचुएशन में तो वो तालिब इल्म नहीं है ना। तो करंट सिचुएशन की भी बात होती है कि वो उस वक्त नहीं समझेगा। तो इस तरह के मामला नहीं सर, ये आपने फरमाया है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बोर हो रहे थे, तो जन्नत में तो कोई सुना है तो बोरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो तो उस वक्त है ना। देखो जन्नत में तो नींद भी नहीं है, तो आदम अलैहिस्सलाम को नींद तारी की गई, हाँ, ठीक है ना। वो जन्नत के जब हम खालिदीन फ़ीहा वाले मामला होंगे ना, क़यामत के बाद की जो जन्नत है उसके अहकामात अलग है। अच्छा हाँ, उसके अहकामात अलग अलग है। अलग। तो ये सब कुछ लोगों को उनसियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, ख़ासतौर पर जब ओवर एज या बुढ़ापे की दहलीज से बंदा कदम रखता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो आपस में मियाँ बीवी की बहुत ज़्यादा उनसियत हो जाती है। इस मौके पर अगर दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो दूसरा फ़र्द बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, तो इसके बारे में कुछ कृपया उसको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? हाँ, क्योंकि वो चला गया, दुनिया से दूर चला गया, तो उस दुनिया से दूर चला गया उस, तो फिर वो कैसे अपनी वो क्या करे बेचारा वो, हाँ, रह जाने वाला क्या करे। रह जाने वाला क्या करे? हाँ, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस किस्म की आजमाइशों से। और लेकिन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें हमें दर्स दिया। जब सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, दरवाज़े पर आपने पूछा कि मैं आ सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ, और फरमाया कि मैंने अर्ज़ की, मैंने या रसूलल्लाह मैंने आपसे पहले किसी से नहीं पूछा और आपके बाद भी किसी से नहीं पूछूंगा। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह कर इरशाद फरमा के भेजा है कि जाओ पूछ लो, अगर मेरा बंदा मेरे पास आना चाहता है तो ले आओ, और अगर आपके लिए ये भी है, इजाज़त है कि आप दुनिया में रहें और अपनी उम्मत की फतूहात देखें, अपनी आंखों से मुलाज़ा फरमाएं कि आपकी उम्मत कहाँ तक जाती है। तो साथ में जिब्रील यानी जाना क्या बोलते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि मशवरा ज़रूर फरमाते थे। सरकार को किसी के मशवरे की आदत तो नहीं है, और दर्स के लिए, समझाने के लिए।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा इस्तिफ्सार करते हुए कि जिब्रील क्या करना चाहिए। तो उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात करने का मुश्ताक़ है। इन्नल्लाह यश्ताक़ु इलैक, अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात करना चाहता है। अच्छा, रब ने अपनी चाहत भी देखे, अपनी पसंद, अपनी चाहत, इसमें ज़बरदस्ती नहीं फरमाई कि नहीं मैं तो मिलना चाहता हूँ तो तुम बस ले आओ, मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ। उससे पूछो वो क्या चाहता है। हालांकि इश्तियाक़ मुलाकात तो रब ताला का है अपनी शान के मुताबिक कि वो अपने हबीब से मिलना चाहता है। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात कहे कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात करने का मुश्ताक़ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि बस अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, कि या अल्लाह तो ही मेरा रफ़ीक़ आला है, या मैं रफ़ीक़ आला का कस्द करता हूँ। तो ये इशारा था कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तुम फिर अपना काम करो, रब से मुलाकात करो। अब रब से मुलाकात करने के लिए जाहिर सी बात है कि अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलिमात इरशाद फरमाए, और रफ़ीक़ल आला, रफ़ीक़ आला की कलिमात फरमाए। रफ़ीक माना साथी। तो दुनिया में ही हमें अपनी मोहब्बतों का रुख, सूफियाना कलिमात की, सूफियाना मिजाज के लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, हर एक से ही बात नहीं हो सकती, वो नहीं समझेंगे इसको। जो सूफियाना मिजाज के लोग हैं उनके लिए है कि शुरू ही से इंसान अपना क़ल्बी ताल्लुक़ जो है अपने रब से, ये ताल्लुक़ टूटने वाला नहीं बल्कि और मजबूत होगा वक्त के साथ साथ। हर ताल्लुक़ वक्त के साथ साथ पुराना हो जाता है, और एक वक्त पे जाके हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे ये, मेरे दिल में ये बात डाली, अहिब्बा मन अहब्बा, मन या मा तुहिब्बु, कि या रसूलल्लाह आप, यानी उम्मत के लिए ये इरशाद फरमा दें, हमारे लिए था ये कि तुमको जिससे मोहब्बत रखनी है रखो, फ़इन्नका तुफ़ारिक़ु, अहिब्बा मन या मा तुहिब्बु फ़इन्नका तुफ़ारिक़ु, कि तुम जिससे चाहो मोहब्बत रखो, एक दिन उससे अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ। देखिए किससे मोहब्बत रखते हैं हम, माँ बाप से रखते हैं, फितरी है, जुदा हो जाते हैं। या तो बच्चे दुनिया से चले जाते हैं पहले, या माँ बाप पहले चले जाते हैं। हाँ, हमारे माल से हमारी मोहब्बत होती है, ज़ौजा से होती है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो समझ लें कि ब्लो होता है इंसान के लिए, धचका होता है, वो ज़ौजा की जुदाई होता है। क्योंकि माँ बाप के बाद तो आमतौर पे अगर माँ बाप दुनिया से जाते हैं तो आदमी नौजवान ही होता है, तो दुनिया उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, थोड़े अरसे वो रोता है धोता है, उसके बाद वो अपनी दुनिया में लग जाता है। आमतौर पे उसके साथ उसकी ज़ौजा भी होती है, अगर औलाद वाला तो बच्चे भी होते हैं, दोस्त यार होते हैं, ये खुद जवान होता है तो दुनिया के काबिल होता है, तो दुनिया इसको अपनी तरफ खींचती है। अब आखिरी वक्त में ये बूढ़ा हो जाता है, दुनिया के काबिल नहीं रहता, दुनिया इसको अपने से दूर करती है। बल्कि आमतौर पे बच्चे भी बूढ़े वो माँ बाप के पास बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करते, कि थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा काफ़ी देर हो गई मुझे बैठे हुए, अब से मैं ज़रा रिलैक्स हो जाऊँ, अपने कमरे में चला जाऊँ या दोस्तों में चला जाऊँ। खिदमत के हद तक बैठेंगे, लेकिन वो उनसियत नहीं होती जो अपने साथी से होती है।
ये नहीं, ये हो भी नहीं सकती, क्योंकि एक डिफरेंस है, ये नेचुरल है। मतलब मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत बात है, गलत नहीं है, ये नेचुरल है, ये होता ही है, हर एक के साथ होता है। तो अब इंसान क्या करे, बूढ़ा हो गया है और साथ में उसकी ज़ौजा है वो भी बूढ़ी है। अब अगर वो चली जाती है, अल अमान वाला हफीज़, या शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो शौहर का इंतकाल तो खैर बीवी के लिए बहुत ज़्यादा शदीद होता है, क्योंकि वो तो उसका गार्जियन भी होता है ना, वो तो सारे फैसले उसने उससे पूछ कर किए होते हैं, वो तो उसका दुनियावी पूरा पूरा सहारा शौहर ही होता है। और उसका तो सहारा ही चला जाता है, सर का साईं जिसे कहते हैं, वही उड़ गया, सर का साया चला गया। अब वो क्या करे, अब वो समझती है कि मैं अनसिक्योर हूँ, बच्चे हैं, सुने सुने, ना सुने तो ना सुने, बहू अगर है, बहू के, और उसको लगता है कि मैं अब अपने बेटे के घर में रह रही हूँ, मेरे घर में, अपने घर में नहीं रह रही, एकदम गोया कि वो अनसिक्योर हो जाती है, गैर महफूज हो जाती है। तो लगता है कि मैं चिलचिलाती धूप में मेरे सर से साहिबान उठ गया, अब मैं धूप में इतना ना खड़ी हूँ। अगर बच्चों ने संभाला तो संभाला, नहीं संभाला तो फिर क्या। मर्द होता है वो ज़रा मजबूत होता है औरत की बनिस्बत, अगर उसकी ज़ौजा का इंतकाल हो जाता है तो फिर भी वो औरत से ज़्यादा यानी स्टेबिलिटी उसमें होती है, आसाबी तौर पे मजबूत होता है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, किसी का मोहताज ही नहीं होता, आमतौर पे अपने काम भी खुद कर लेता है वो, और यानी नफ्सियाती तौर पे भी वो इंडिपेंडेंट होता है। तो उसको ज़रा उसकी हालत कम ख़राब होती है खातून के यानी मुकाबले में दुनियावी तौर पे। लेकिन जो बंदा सूफिया के यानी सोच का हामिल होता है, सूफियाना सोच का हामिल होता है, और इस्लाम का बुनियादी तालीम भी यही है कि इंसान का ताल्लुक़, क़ल्बी ताल्लुक़ अपने रब से होना चाहिए। ठीक है, दुनियावी सहारा शौहर है या बेटा है, औलादे हैं, बेटियां भी हैं, चलो, इनको सहारा बनाने वाला कौन है? रब्बे करीम है। इसी तरह ज़ौजा है। तो अच्छा, ये वो वक्त होता है कि जो आखिर के चंद साल होते हैं, ये आमतौर पे जो लोग दूसरी शादी की तरफ नहीं जाते, यानी बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो वो हमारे माशरे में तो वो शादी करें भी तो लोग हंसेंगे, और आमतौर पे लोग दूसरी शादी की तरफ नहीं जाते, इल्ला ये कोई कोई यानी 1% 2% ऐसा होता है कि लोग शादी करना है, वरना वो कहते नहीं भाई अकेले ही हमने वक्त गुजारना है, अब जब तक भी ज़िंदगी है हमारी। अब देखा जाए तो वैसे यहाँ पर एक बात है कि बच्चों को चाहिए कि वो अपने बूढ़े बाप या बूढ़ी माँ, उनकी नफ्सियात को देखते हुए, उनकी ज़बान पे ना जाएं, उनकी ज़रूरियात को देखते हुए उनका अगर हो सके तो दूसरी शादी का इंतज़ाम कर दें, क्योंकि आप तो अपने अपने कमरों में चले जाएंगे, और वो रात की यानी जो अकेलापन, और बाज़ औक़ात बीमारी भी होती है, नींद भी नहीं आती अकेले में रात को, और अगर खांसी है या दीगर कोई चीज़ें हैं, बीमारी है, कोई देखभाल करने वाला भी ऐसा नहीं है, तो वो जो आखिर के चंद साल हैं ना, वो काबिल रहम हो जाते हैं, बूढ़े उसमें काबिल रहम हो जाते हैं। तो उनका कोई इंतज़ाम अगर हो सके तो कर दें, वरना फिर उनको खुद कंपनी दें। अगर कुछ वो उनका नहीं है ऐसा ज़हन, हर एक का नहीं होता कि वो दूसरी शादी की तरफ, ख़ास तौर पे ख़वातीन का तो नहीं होता कि वो दूसरी शादी की तरफ जाए, चाहे बूढ़ी भी हो जाए तो वो नहीं, बल्कि थोड़ी सी भी अगर यानी उधेड़ उम्र भी हो तब भी वो आमतौर पर दूसरी शादी की तरफ नहीं जाती, क्योंकि माशरे में इसको पसंद ही नहीं किया जाता, अच्छा भी नहीं जाना जाता। ये बात गलत है हालांकि। तो
करना क्या चाहिए कि इंसान को अगर ऐसा मामला पेश आ जाए, अल अमान वल हफीज़, तो अपने रब से ताल्लुक़ रखना चाहिए उसको। अल्लाहुम्मा अर्रफ़ीक़ अल आला, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वक्त में हमें ये पैगाम दिया कि अल्लाह ही है जो कि साथी है, रफ़ीक रफ़ाकत जिसकी है वो रब है हमारा। रब करीम की रफ़ाकत अगर होगी, रब करीम की रफ़ाकत का मतलब क्या है कि रब का ज़िक्र करता होगा बंदा, ज़ाकिर होगा। क्योंकि हदीस पाक में है, यानी हदीस कुदसी है, अना जलीसु मन ज़करनी, कि जो मेरा ज़िक्र करता है मैं उसका साथी होता हूँ। तो जो रब को अपना साथी बना ले, रात कितने घंटे की होती है? 4 घंटे की, 3 घंटे की रात होती है। कराची में जैसे 12 बजे तक तो लोग जाग ही रहे होते हैं, 1 बजे तक भी बाद घरों में जागते हैं। उसके बाद 4-5 बजे तक जो है वो 4 बजे, 4:30 बजे फजर के मामला शुरू हो जाते हैं। वो जो 2-3 घंटे होते हैं उसमें बंदा ज़िक्र अज़कार कर ले, अपना कुरान पाक पढ़ ले, अपनी कज़ा नमाज़ें पढ़ ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। 4 घंटे को 4 हिस्सों में तकसीम कर ले। 1 घंटा नमाज़ पढ़ूँगा, 1 घंटा दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, 1 घंटा तिलावत करूँगा, और 1 घंटा ये कोई अगर किताब का मुताला कर सकता तो किताब का मुताला कर ले, वरना और कोई हम्द कर ले, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी अपनी आखिरत के लिए कोई, क्योंकि अब आगे ही जाना है। जाना तो जवान ने भी आ गई है, लेकिन बूढ़े की तो बिल्कुल मंजिल करीब आ गई ना, ठीक है। तो उसका तो अब कोई और स्टॉप नहीं है, अब ये नॉन स्टॉप जा रहा है, कोई जंक्शन नहीं है बीच में, कोई नया वो नहीं आएगा, स्टेशन नहीं आएगा, बड़ा स्टेशन जहाँ पे रुक के कुछ बच्चा था, चलो दूसरा स्टेशन हुआ, लड़का बना, लड़के के बाद जवान हुआ, जवान के बाद उधेड़ उम्र हुआ, उधेड़ उम्र के बाद बूढ़ा हुआ। अब बूढ़ापे के बाद तो कुछ भी नहीं है, अब तो वही है, इसकी डेस्टिनेशन है। तो इसको खुशी खुशी जाए। देखें ये बात भी है, गमज़दा होकर नहीं जाए। ये भी कर सकता है इंसान, सोच, अपनी सोच को डेवलप कर सकता है ना, कि भाई देखें मेरी सोच है कि मैं अब मेरे दुनिया से मुझे जाना है, तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करे कि या अल्लाह ताला तूने मुझे इतना टाइम दिया कि मैं सोच रहा हूँ, पुराने बचपन से लेके आज तक के गुनाहों को, अपने अमाल को खंगाले, किससे मैंने क्या गलत किया, कौन सा काम मैंने अच्छा किया, कौन सा काम मैंने बुरा किया। तो हर गुनाह पे बंदा जो जो याद आते जाएं, उनको तौबा से धोता जाए, ठीक है। और जिसके साथ कोताही समझ में आता है कि मैंने उसके हुकूक में कोताही की होगी, फलां को जवानी के ज़ोर में डांटा भी था, मारा भी था, हुकूक दबा लिए थे, ये किया था, वो किया था, किसी की दिल आज़ारी कर दी थी, किसी को घूर के देख लिया था, किसी के पैसे नहीं दिए थे, किसी का ये था, तो जो जो उससे भरपाई हो सके वो कर दे, यानी उसके हुकूक की अदायगी कर दे, याद करके। नहीं कर सकता उससे माजरत कर ले कि भाई मुझे माफ़ कर दो, और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे माफ़ करो, अल्लाह तुमको माफ़ करेगा। माफ़ी तो यही है ना, मांगने वाली चीज़ है ना, ये तो तलब करने वाली चीज़ है। तो ये आखिर के चंद सालों को चाहे तो बंदा अपने समझ लें कि ये वो पेपर है, पेपर जो 3 घंटे का जो होता है ना पेपर, अगर आपने 2.5 घंटे में पेपर पूरा कर लिया, जैसा भी किया, आधा घंटा अगर आपको सोचने का मिल गया है आगे का, अब आप अपने पहले सफ़े से लेकर और आखिर तक गलतियाँ दुरुस्त कर लें अपनी। कितना बड़ा मौका होता है ये। हाँ, फिर जो शख्स बूढ़ा हो के दुनिया से जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके हिसाब में नरमी फरमाता है। फिर जो रुजू करते हुए जाता है, तौबा करते हुए जाता है, अल्लाह ताला यानी रब ताला जो है वो उसके साथ नरमी फरमाता है कि एक बंदा पहले ही शर्मसार है, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। अब तो ये सब अच्छा, जब बूढ़ा आदमी ये समझता है कि यार अब मेरा कोई नहीं है,
है तो जवान का भी कोई नहीं, लेकिन उसको वो अपने उसमें होता है, धोखे में होता है, दुनिया के धोखे में होता है। हाँ, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा यार है, ये भी मेरा बेली है, ये तो खैर है जी, हल्ला गुल्ला हम करते हैं, ये करते हैं। यही जवान अगर माज़अल्लाह माजूर हो जाए, बीमार हो जाए, शदीद बीमार हो जाए, तो दोस्त चंद दिन आएंगे, उसके बाद कोई इक्का दुक्का रह जाएगा, बाकी सब इधर उधर हो जाएंगे। ये अगर मालदार है, गरीब हो जाए, तो मालदारी के दोस्त छूट जाएंगे। हाँ, ये अगर खूबसूरत है, बदसूरत हो जाए माज़अल्लाह, तो खूबसूरती के दोस्त हट जाएंगे। ऐसे ही है ना, किसी की कोई माजूरी हो जाती है, माज़अल्लाह फालिज हो जाता है, तो बात यह कि जवान का भी कोई नहीं होता दोस्त। असल में वो अपनी अपनी पसंद के मुताबिक दोस्तियां लोग करते हैं। किसी को आपकी कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो इसलिए आपके करीब आ जाएगा, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगेगी, किसी को आपसे कोई बेनिफिट हासिल करना है तो आपके करीब आके बैठ जाएगा, और किसी को कोई बेनिफिट लेना है आपसे, कोई फ़ायदा आपसे उठाना है तो इसलिए आपके पास आता है वो। तो आपका तो कोई था ही नहीं, आपका था कौन? कोई नहीं था आपका, आपकी खूबियों के थे लोग। अब वो खूबियाँ एक एक करके रुखसत हो जाएंगी, यानी जब हो गई तो आपके दोस्त भी रुखसत हो गए एक एक करके। हमारे वाले साहब कस्टम्स में ऑफिसर थे। अच्छा, इनका फ़ोन हर वक्त बजता रहता था। याकूब था मेरे अब्बू का नाम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। रिटायरमेंट की उन्होंने लाइफ गुजारी होगी तकरीबन 15 साल। तो रिटायरमेंट से पहले की लाइफ उनकी इंतहाई बिजी थी। हमारे घर पे हर बंदा मेहमान बन के आ जाता था, नए नए दोस्त होते थे अब्बू के, और वो कहते थे कि याकूब साहब कोई काम हो तो बताए। लेकिन आखिरी वक्त में जब रिटायर हो गए, आहिस्ता आहिस्ता करके फ़ोन खामोश होना शुरू हो गए। अब अब्बू फ़ोन करते थे, इसको उसको मिलने चले गए, चलो जी उसके साथ चले गए, फला को मिल के आ गए, फला को मिल के आ गए। कभी मैं भी जाता था पुराने दोस्तों में, तो वो गर्म जोशी नहीं, पुरानी वाली बात ही नहीं। पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और बात हो गई। पहले सीट पे थे तो बहुतों को फ़ायदा पहुंचा सकते थे। कस्टम्स में तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप किसी की फ़ाइल ना रोके। फ़ाइल रोकेंगे तो उसकी चीज़ तो गोदाम में पड़ी हुई है, उसका तो किराया इतना जो है ना बढ़ जाएगा कि उसके लिए उसको यानी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो खैर अल्लाह का ये बड़ा करम है कि हमारे वाले साहब बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार। तो वो बहुत ईमानदारी से उन्होंने सर्विस की अपनी। इस बुनियाद पे भी लोग उनसे कुछ यानी उनकी इज़्ज़त भी करते थे। लेकिन वो ये है कि वो जो गर्म जोशी होती है, एक होता है कि इज़्ज़त कर लेना, एडमायर कर लेना, कोई आ गया तो चलो खड़े हो गए, सलाम दुआ कर ली। एक होता है कि दावतें होना, साथ में घूमने जाना, दोस्ती में जो होता है वो अलग चीज़ है। नेकी को वैसे भी ज़्यादा पसंद यानी पसंद तो करते हैं, लेकिन ज़रा दूर दूर से। तो अब्बू का हमारे फ़ोन आहिस्ता आहिस्ता करके खामोश हो गया। अब वो दोस्ती यारी कहाँ गई। खैर हमारे वाले साहब ने फिर क्या किया, कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वो इस तरफ आ गए थे, उनके 3-4 घंटे का उनका था इबादत, रात में करते थे वो। सूरह यासीन शरीफ है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ है, दुरूद ताज है, इस तरह के उनके अपने कुछ मामूलात थे उनके, तो वो करते थे, नवाफिल वगैरह ये वो सब करते थे। तो उनका हमने देखा कि आखिर तक वो सही रहे, तो अकेले नहीं हुए वो। फिर भी हमने देखा कि हमारी वालदा के इंतकाल के बाद हमारे वाले साहब का मिजाज तब्दील हो गया बहुत। वो ज़िंदगी का जो वो एक होता है ना, एक रंग होता है ज़िंदगी का, अपनी बीवी के होते हुए, चाहे वो बूढ़ी हो, लेकिन वो इंसान मुतमईन होता है, उनसे उसको होता है। पुरानी बातें करते रहते हैं, चलो
हम यूँ गए थे, फला जगह यूँ गए थे, यूँ हुआ था, यूँ हुआ था, तो वक्त गुजर जाता। अब हो ही ना, बीवी का इंतकाल हो जाए या शौहर का इंतकाल हो जाए, बड़ा कठिन वक्त होता है ये जवानों को वहम गुमान में भी कभी नहीं आ सकता, एक कितना कठिन वक्त होता है खास तौर पर जिसका जो अकेला रह जाए। वैसे बुढ़ापा नहीं संभाला जाता बंदे से, तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो बुढ़ापे में फिर अकेलापन, तन्हाई और बेयारो मददगार होना, तो बंदा पहले ही से अपनी दोस्ती कर ले रब ताला से, तो बुढ़ापे में शर्मिंदा होके नहीं आएगा फिर कि या अल्लाह तो सब छोड़ गए। अल्लाह ताला तो फिर भी कबूल कर लेता है, देख ले बंदे तेरा कोई नहीं है, आना तो मेरे पास ही है, तेरा है कोई, तेरा कोई नहीं है, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। और ये बात सही है बिल्कुल, कोई भी नहीं, हकीकत यही। इंसान जितना मर्जी धोखे में अपने आप को रखे, कोई भी नहीं है। तो अपनी रूह को, अपनी ज़बान को, अपने कल्ब को ज़िक्र की लज्जत में लेकर आ। जिसको ज़िक्र की लज्जत हासिल हो जाती है वो तो वैसे तन्हाई चाहता है, उसको बुढ़ापा तंग नहीं करता। अगर बुढ़ापा शानदार बनाना है अपना, तो जवानी से ज़िक्र की आदत डालें, ज़िक्र की आदत डालें। 2 घंटे 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे का ज़िक्र होना चाहिए। दुरूद शरीफ का हो, नमाज़ों का हो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी तस्बीह, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, तकबीर, तहमीद, ज़िक्र अज़कार होना चाहिए। कुरान पाक अपना ठीक कर लें, कुरान पाक अपना पढ़े। कुरान पाक से एक तो नूर भी पैदा होता है, दिल में नूर पैदा होगा, और कुरान पाक का कुछ हिस्सा याद भी करें, फिर इसको रोज़ाना पढ़ा करें, 1 पारा 2 पारे जितने भी हो सके याद करें इसको, और इसको रोज़ाना दोहराएं और दुआ मांगे, या अल्लाह ताला ये तो बुढ़ापा है, कब्र में तो ये हवा भी नहीं होगी, कब्र की तो ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती बिल कुरान, या अल्लाह कुरान के ज़रिए मेरी कब्र की वहशत को ख़त्म कर दे। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरान, कुरान के सदक़े मुझ पर रहम फरमा। तो कुरान पाक जो पढ़ता है उसका बुढ़ापा और उसकी कब्र, चाहे वो एक ही आयत का आमिल हो, इंशाअल्लाह ताला उसका मामला सही रहेगा। ये सब ये अच्छा, सेवा है। यानी 1 मिनट, वो जो आदम अलैहिस्सलाम का मामला जी जी था, जी, वो रह गया ना बीच में, कि आदम अलैहिस्सलाम ने हत्ता, यानी हालांकि वो मार्फत रखते थे, आपने जन्नत में तलब क्यों फरमाया कि या अल्लाह कोई मेरे जैसा होना चाहिए, यानी मेरी ज़ौजा होनी चाहिए, मेरा जोड़ा होना चाहिए, किसी के साथ कोई हो मेरे साथ का हो। सही। तो मारिफत देखिए बशरियत के ख़िलाफ़ नहीं है, अपने आप को पहचानना मार्फत ही तो है कि मैं क्या हूँ, मेरे जिस्मानी रूहानी तकाज़े क्या हैं। भाई खुदा है ना जिसको किसी की हाजत नहीं है। हाँ, बल्कि किसी ने कहा भी है कि अल्लाह ताला को उसकी वहदानियत का वास्ता दे के अपने साथी का साथ मांगा करो कि या अल्लाह अकेला तो तू है ना, मैं तो बंदा हूँ, मुझे तो साथ चाहिए किसी का मेरे जैसा हो कोई, यानी मेरी ज़ौजम आखिर तक मेरे साथ रहे, दोनों का करीब करीबी दोनों का ईमान और आफियत के साथ मदीने में इंतकाल हो। हाँ, ये सही है ना, हम में जुदाई ना हो, यानी क्योंकि अल्लाह ताला तू अकेला है, यक और तन्हा है, वहदहू ला शरीक है, ये तेरी शान है, मेरी शान थोड़ी है। मैं तो दू ही चाहता हूँ,
मैं तन्हाई का कहाँ, मैं तन्हाई वाला हूँ ही नहीं, तन्हा तू है और ये तेरी शान है। तेरे साथ तो नहीं, वो हम जिन्स नहीं है, खुदा का हम जिन्स कौन हो सकता है? खुदा तो सबके साथ है, अपने बंदों के साथ है, अब सब ठीक है, सही साथ है, लेकिन बशरी तकाज़े भी तो इंसान के हैं ना। तो अपने बशरी तकाज़ों से आप सरफ़ नज़र तो नहीं कर सकते। भाई भूख लगेगी तो खाना मांगेंगे ना, तकाज़ा है ना। प्यास लगेगी तो पानी के बगैर गुजारा नहीं होगा, तकाज़ा है। अब जब बोर होंगे तो फिर साथी के बगैर गुजारा नहीं है, ज़िंदगी परेशान हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला को उसकी तन्हाई का वास्ता देकर कि अल्लाह ये तेरी शान है तन्हा होना, मैं नहीं रह सकता तन्हा, मुझे इस आजमाइश से बचा, मुझे भी बचा, मेरी ज़ौजा को भी बचा इस तन्हाई से, तन्हाई की आजमाइश से, जुदा होने की आजमाइश से हमें बचा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बीवी रूठ के चली जाती है या शौहर छोड़ के चला जाता है। उनके आप अहवाल देख लें, जिनको आपस में एक दूसरे से मोहब्बत होती है, नीम पागल हो जाते हैं, आधे पागल हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, हालांकि जवान होते हैं, लेकिन हालत ख़राब हो जाती है। क्या करें कि भाई ये इंसान की जबिल्लत है, ये तो हमारी हकीकत यही है भाई, हम बशर हैं, खुदा तो नहीं है, खुदा है तन्हा, हम तन्हा नहीं है। हमारे तो वालिद साहब ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया ना, हाँ ना, हमारे जद्द करीम ने, आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया कि हमारे लिए इतना अच्छा इंतखाब उन्होंने कर दिया। दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं के सदके देखिए कितनों को संवार दिया, कितनों की तन्हाई दूर कर दी। तो ये हमारे वालिद साहब आदम अलैहिस्सलाम का एहसान है अपनी औलादों पे, हाँ, कि इस तरीके को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना औलाद के लिए। औलाद के लिए भी यही तरीका आया सामने, वरना वो चाहता तो किसी और तरीके से औलादें हो जाती। कितने तरीके हैं पैदा होने के, कितने तरीके, बेशुमार तरीके। पौधों की कलम लगा के नहीं दूसरा यानी जो है ना वो दरख्त तैयार हो जाता, उसमें कोई दो की ज़रूरत होती है नहीं होती। जरासीमों में सेल जो तकसीम होता है, सेल 1-2 में तकसीम हो जाता है, दूसरा 2-4 में तकसीम हो जाते हैं, 4-8 में तकसीम हो जाते हैं, 8-16 में तकसीम हो जाते हैं, यूँ भी चीज़ें बढ़ जाती हैं। होता कि नहीं होता ऐसे? तो ये भी तरीका यानी इंसानों के फैलने का हो सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के सदके ये एक इंतहाई खुशगवार तरीका रखा दुनिया की फैलने का। तो ये उनका एहसान है आदम अलैहिस्सलाम हमारे ऊपर। ये मार्फत के ख़िलाफ़ नहीं है, बशरियत को समझना भी मार्फत का हिस्सा है। हाँ। माँ सिवा अल्लाह के निसियान से क्या मुराद है? हाँ, अल्लाह के सिवा हर सब कुछ भूल जाना, अल्लाह के सिवा सब कुछ भुला देना, ये तो एक मंजिल है। ये किसी कैफियत का नाम है ये? बिल्कुल कैफियत का नाम है, कैफियत का नाम है, और ये हमेशा तारी नहीं हो सकती। समझ लो मजजूब हो जाना, हाँ, जज्ब, ये जज्ब की कैफियत है। अच्छा, बाज़ औक़ात सूफिया पर या सालिकीन पर ये कैफियत आती है तो वो अल्लाह के सिवा सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो फिर मजजूब हो जाते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। नाम
नाम भी भूल जाते हैं। अच्छा। तो कौन नाम नहीं, मजदूब को अपना नाम कहाँ याद होता है। जैसे जैसे निसियान की शिद्दत होती चली जाएगी, इसी तरह उसका जज्ब बढ़ता चला जाएगा, भूलने या के- जैसे जैसे जज्ब बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे निसियान माँ सिवा अल्लाह का, अल्लाह के सिवा बाकी चीज़ों को वो भूलने लगेगा, हालत जज्ब में चला जाएगा। ये है मामला। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये अंदर तो यही होता है, लेकिन अकल सलामत होती है। हाँ, तो वो ऐसा होना फिर वो वली कामिल होगा, यानी साहिब अकल हो लेकिन अंदर कुछ ना हो, उसके दुनिया ना हो, अंदर खुदा की याद हो और कुछ ना हो। अंदर तो ये है ला मौजूदा इल्लल्लाह, लेकिन अकल सलामत हो उसकी, तो वली कामिल होगा। मजदूब भी वली होता है लेकिन कामिल नहीं होता, क्योंकि वो यानी अकल उसकी चली जाती है। तो एक समझ लो कि एक चीज़ की कमी वाक़ई हो जाती है, अकल तकलीफ़ी, अकल शरई उससे चली जाती है, तो शरीयत पे अमल करना उसके लिए यानी मुमकिन नहीं होता। तो एक तरह से फिर वो कमी वाक़ई हो गई, नक्स गोया समझ लें, कमी, नक्स बना कमी वाक़ई हो गई। ये नक्स उसके मुकाबले में है जो मजजूब हो अंदर से लेकिन अकल का पूरा हो, अकल उसकी काम करती है, तो इसको तो फिर अपना नाम और ये सब याद रहता तो होगा। फिर ये मुर्शिद होता है, ये मुर्शिद, सही सही, ये हादी होता है, साहिब ये इरशाद। साहिब इरशाद होता है। इसके तो अल्लाह के सिवा बाकी चीज़ों को भूल जाना। तो आपने अकल की बात की इसमें मौलवी साहब, तो वो आला हज़रत क्या कह रहे हैं कि दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाओ, दिल की अकल और अकल तकलीफ़ी में फ़र्क है ना। क्या फ़र्क है वैसे? एक है अकल यानी जो कि दुनिया को मैनेज करती है, अकल दुनिया का नफ़ा नुकसान देखती है, ठीक है, इसको अकल माश कहते हैं। और एक है जो आखिरत का नफ़ा नुकसान देखती है, उसको अकल माद कहते हैं। अच्छा, तो जो अकल माश है वो दिमाग में होती है, और जो अकल माद होती है वो दिल में होती है। वाह, तो जो दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, कि हमारा तो सब कुछ तेरी गली में है महबूब है। हाँ, रब के महबूब और हमारे भी महबूब, हमारे आका, हमारा तो नफ़ा जितना भी है वो आपकी गली में ही है। तो दिल को जो अकल आए तो फिर वो आपकी गली से क्यों जाएगा। ये सब इसी तरह ये जो हया है, ये हया भी क्या अकल से पैदा होती है? कह सकते हैं, क्योंकि हया जो है वो ईमान का हिस्सा है, अल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। अब जैसे आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अकल इंसान को शर से रोकती है, और रिवायत में है कि फरमाया जब तुझे हया ना हो तो तू जो चाहे कर, तो ये हया का अकल से कोई ताल्लुक है इसका मतलब? हदीस पाक में ना, अगर इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर तुझे शर्म ना आए तो फिर तू जो चाहे किया कर, यानी शर्म इंसान को रोकती है। अब शर्म बंदों की है या खुदा की है, दोनों तरह सही है। बंदों की शर्म है, वो भी बहुत सारे कामों से इंसान को रोक लेती है, बुरे कामों से जो वहाँ मायूब समझे जाते हैं, वो कभी अच्छी होती है और कभी बुरी। बाज़ औक़ात शर्म आती है, नेकी करते हुए शर्म आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग जो हैं, मजमा जो है वो दुनियादारों का है। अब सब अगर जो है वो एक गुनाह कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा,
तो बाज़ लोग इस पे भी शर्मसार होते हैं। वो कहते हैं यार लोग क्या बोलेंगे, यार सब लोग तो यूं कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा, तो मुझे शर्म आती है। जैसे यूरोप में या दीगर जगहों पर, वहाँ पर ये उन्होंने अपने एटिकेट्स में रखा हुआ है कि आपको कोई शराब पेश करे तो आप ले लो, मना नहीं करो। ये मेहमानदारी की रिवायतों के ख़िलाफ़ है कि आप मना कर दो, सब शराब पी रहे हैं, आप बोलो मैं नहीं पीता, तो उनको बुरा लगेगा कि यार क्यों नहीं पीता भाई, क्या हो तुम्हें। तो वहाँ पर कोई भी अगर जो ना मुसलमान हो और वो इसको बुरा समझे कि यार मैं शराब नहीं ले रहा, तो सब लोग को देखो कितना बुरा लग रहा है, तो शर्मा शर्मी वो शराब ले ले, भले पिए ना, लेके रख ले। तो अब जो उसको शर्म आ रही है, ये शर्म सही नहीं है कि सब लोग क्या बोलेंगे। तो शर्म की भी फिर अक़साम है ना, कि नेकियां करने में भी लोग शर्म महसूस करते हैं। ख़ास तौर पे जैसे टखनों से ऊपर तहबंद है या आपकी शलवार है, टखनों से ऊपर रखना, बाज़ लोग कहते हैं यार लोग मजाक उड़ाएंगे भाई। बुर्का पहनने में ख़वातीन शर्म महसूस करती हैं बाज़ औक़ात, ये लोग क्या बोलेंगे, बुर्का पहना वैसे नहीं, ऑकवर्ड है, ये बैकवर्ड है, सही नहीं है ये, तो उनको शर्म आती है। ये तो यानी खिलाफ ईमान है, ये दुनिया की शर्म है, ये नहीं। शर्म वो है कि जो रब की बारगाह में हुजूरी और हाज़िरी का खौफ हो इंसान, ये ईमान का हिस्सा है, बल्कि ये ईमान का आला दर्जा है। इसके बगैर तो जाहिर सी बात है कि ईमान कामिल कैसे होगा। जिसको अल्लाह के सामने पेश होने से शर्म ना आए, तो फिर वो जो चाहे करें। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, कि अगर तुझे शर्म ना आए तो फिर तू जो चाहे कर। तो ये जैसे अकल इंसान को नाफरमानी से या नुकसानदेह चीज़ों से रोकती है, ठीक है ना, इसी तरह हया भी इंसान को खिलाफ ईमान बातों से रोकती है। तो ये भी अकल ही की तरह है, ये अकल माद है, ये दिल की अकल है हया, ये हम कह सकते हैं। ये सब की बात परवरदिगार की, अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ भी सुन सकता है अल्लाह तो तबारक व तआला की, रूहानी तौर पर। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ कोई नहीं, वो आवाज़ से पाक है, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला आवाज़ मखलूक है। आवाज़ जो है वो साइंसी तौर पे आवाज़ क्या है, आवाज़ दो चीज़ों को टकराने के बाद जो हवा में लहरें पैदा होती हैं, इसको आवाज़ कहते हैं। अच्छा, लेकिन एक तो आवाज़ साइंसी आवाज़ है, एक वो है जो हमें दिल में आती है। हमारा दिल और दिमाग आपस में जो बातें करते हैं, उसकी भी तो एक फ्रीक्वेंसी है, एक आवाज़ है ना। अब मैं सोच रहा हूँ, ख्यालात में खोया हूँ, ये काम इसे करना, ये करना, वो साइंसी आवाज़ नहीं है, वो एक आवाज़ है, अंदर की आवाज़। साइंसी आवाज़ मैकेनिकल वो नहीं है, आवाज़ नहीं है, लेकिन वो एक आवाज़ है, वो आवाज़ हो सकती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या सुना? वो तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या सुना। जो ये कान सुनेंगे ना, वो आवाज़ खुदा की नहीं होगी, तो ये कान सुनेंगे, पहली बात। अच्छा, ये हो सकता है कि रब ताला किसी के ज़बान से कलाम कर ले, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से पौधे के ज़रिए कलाम किया, तो बीच में कोई ना कोई वास्ता होगा, वसीला होगा, बीच में कोई इंटरमीडिएट होगा, कोई ना कोई।
उसकी आवाज़ आ रही होगी, वो आएगी, वो उसमें पैगाम रब का होगा, लेकिन आवाज़ वो इसकी होगी, मीडियम की होगी। अगर यूं देखें तो सब आवाज़ें रब की हैं। जैसे रब की कोई शक्ल सूरत नहीं है, लेकिन सबकी सूरतें उसने बनाई है। हाँ, तो हर सूरत रब की बनाई हुई है, तो रब की मिल्क है, तो हर सूरत रब की सूरत है इन मानों में। हाँ, लेकिन रब की अपनी कोई शक्ल सूरत नहीं, क्योंकि वो शक्ल हमेशा महदूद होती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई कुछ होती है, ठीक है, वो महदूद होती है। तो शक्ल और सूरत का होना ये मखलूक होने की निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला इससे पाक है। हाँ, उसका जलवा अगर वो ख्वाब में किसी को अपना जलवा दिखाए तो किसी इंसान की शक्ल में दिखा सकता है। हाँ, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की सूरत नहीं होगी, वो शक्ल इंसानी में खुदा का जलवा होगा, ख्वाब में ऐसा हो सकता है। और बे अगर वो अपने जलवे इंसानी शक्ल में नहीं, किसी और शक्ल में या किसी और अंदाज में दिखाए तो फिर वो बेकैफ होगा, देखने वाला बता नहीं सकेगा मैंने क्या देखा। रोशनी का बोल देगा मैंने नूर देखा, शक्ल नहीं होगी कोई, और बताने पे कुदरत नहीं रखेगा, समझ भी नहीं पाएगा, इदराक नहीं कर पाएगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो उसको ये तो महसूस होगा ना, मैंने रब का दीदार किया था, ये तो पता चलेगा कि रब का दीदार है, लेकिन किसी को बता नहीं सकेगा। ना खुद पूरी तरह समझ इदराक कर पाएगा, ना किसी और को बता सकेगा, क्योंकि शक्ल और सूरत, आवाज़, उठना बैठना, जिस्म, ये सब इंसानों के मामलात हैं, यानी मखलूक के मामलात हैं। रब ताला इनसे पाक है। लेकिन वो जब अपनी मार्फत किसी को देना चाहता है तो बंदे के करीब तरीन चीज़ से अपने आप को जाहिर फरमाता है, जो बंदे के लिए समझना आसान हो, जिससे उसको उनसियत महसूस होती हो। अब फरिश्तों को भी बड़े बड़े ख़तरनाक शक्ल सूरत वाले फरिश्ते भी अल्लाह ने बनाए। वो चाहे तो उनकी शक्ल में जलवा फरमा दे तो बंदा तो डर जाएगा, वो बोलेगा मेरा खुदा ऐसा। तो वो जब मार्फत देना चाहता है, जब वो जमाल की तजल्ली डालता है, तो वो अच्छी शक्ल में या अच्छे नज़ारे की उसमें यानी अपना दीदार का एक जलवा दिखाता है, क्योंकि शक्ल सूरत से वो पाक है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, वो शक्ल सूरतें बनाने वाला है, खालिक है वो। तो फिर क़यामत में कैसे देखेंगे? क़यामत में जब देखेंगे तो एक तो ये कि हमारी ये आंखें नहीं होंगी जो अब हैं, तो वो जो आंखें देगा, जितनी उनको दीदार की तौफीक देगा उतना जलवा दिखा देगा। अच्छा। हाँ, तो वहाँ सूरत तो फिर वहाँ नहीं होगी, वहाँ सूरत भाई हम देखें, अल्लाह तबारक व तआला जिस सूरत में चाहे जलवा करे, सब सूरतें उसी की तो बनाई हुई हैं। किसी को कैसे दीदार करा दे, किसी को कैसे दीदार करा दे, किसी को कैसे दीदार करा दे, क्योंकि वहाँ दीदार है तो सही, रुयत बारी ताला हक है, मोमिनों को जन्नत में रुयत बारी ताला होगी, लेकिन उसकी कैफियत ना मालूम, कैफियत नहीं पता उसकी कैसे होगी। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ये जब इन पर दीदार का करम हुआ तो ये जो कोही तूर है ये क्यों जल गया? आप अलैहिस्सलाम ने रब ताला की ज़ात का जलवा थोड़ी दिखा, ज़ात का जलवा थोड़ी दिखा, बल्कि वो समझ लें एक तजल्ली थी। तजल्ली का माना क्या होता है?
कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर की एक एक मैं यूँ कह रहा हूँ कि समझाने के लिए एक गोया झलक दिखा दी, बिला तशबी बिला तशबी बिला तशबी। जैसे सूरज होता है, सूरज की धूप होती है, सूरज की धूप जो है उसको सूरज कह सकते हैं? सूरज तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन ये सूरज ही के साथ ताल्लुक है, ये सूरज का एक जलवा है धूप। ऐसे है ना, आग में रोशनी है, वो आग नहीं है, वो दूर तक रोशनी आ रही है उसकी, वो आग नहीं है रोशनी, वो उस आग का एक जलवा, इसको जलवा कहते हैं, तजल्ली कहते हैं इसको। तो रब ताला ने एक तजल्ली डाली कोहे तूर पर, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी। अल्लाह ताला ने शर्त लगाई कि अगर ये तुम देखो, यानी समझाने के लिए कि तुम मुझे देखना चाहते हो, ये पहाड़ को देखो ज़रा, कि जो पहाड़ पर मैं एक तजल्ली डालता हूँ, अगर ये पहाड़ अपनी जगह पर कायम रहा तो फिर तुम मुझे देखोगे बाद में, सौफा, फिर तुम मुझे बाद में तुम भी देख लेना, अंदाज़ा कर लो कि ये क्या है। उस तजल्ली, अच्छा वो ख़ास तजल्ली थी, वैसे तो हर चीज़ में उसी की तजल्ली है, हर चीज़ में उसी की सिफ़ात के जलवे, है ना, लेकिन ये तजल्ली जमाली है। अब वो ख़ास तजल्ली थी, बिला तशबी कह लें कि जैसे बिजली के वोल्टेज ज़्यादा आ जाए, एक 12 यानी 6 उसका जो है ना एम्पियर का क्या होता है, वो चार्जर होता है, 12 उसका एम्पियर का चार्जर होता है या वोल्ट का चार्जर होता है, हम हाथ में पकड़ लेते हैं और 220 वाला पकड़ लेंगे, नहीं ना, उसमें उसकी तजल्ली ज़्यादा है, शिद्दत के साथ है, और 1000 वाला, और अगर ज़्यादा होगा तो वो हमें पकड़ लेगा, फिर करंट हमको पकड़ लेगा, फिर हम तो छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो उसमें उसकी तजल्ली ज़्यादा है, करंट की तजल्ली ज़्यादा है, जितना वोल्टेज है उतनी शिद्दत है, जलाली तजल्ली। तो इसको हम जलाली कह सकते हैं। किसकी तजल्ली है ये एक मखलूक की तजल्ली जो अपने जलाल में, है ना। इसी तरह अल्लाह का अब बिला तशबी, जी, जी। और रब ताला को हम तशबी किसी चीज़ से नहीं दे सकते, अपने समझने समझाने के लिए हम कह सकते हैं रब ताला ने जब कोई तौर पर अपनी तजल्ली एक डाली, अपना एक झलक दिखाई, अपनी सिफत रबूबियत की झलक दिखाई, क्योंकि उन्होंने रब का दीदार मांगा था। कौल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, रब्बी, अल्लाह नहीं फरमाया था कि या इलाही या अल्लाहु अरिनी, उन्होंने ज़ात की तजल्ली मांगी नहीं थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, एक सिफत उनको पता था कि ज़ात की तजल्ली तो यहाँ नहीं है किसी के लिए भी, ज़ात की तजल्ली तो आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हाँ, ये वो भी यहाँ नहीं हो सकती, लामकाम है, मेराज की रात में। हाँ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात को देखा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है वो ज़ात, नूर ज़ात से मुस्तफ़ाद है। बाकी अंबिया किराम का फिर आपकी ज़ात से मुस्तफ़ाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नूर से बनाया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बाकियों की तरह नहीं है, किसी की तरह। तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रब के यानी अल्लाह के नूर को देखा, अल्लाह की ज़ात को देखा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तो अर्ज़ की थी रब्बी, ऐ मेरे रब, तो सिफत रबूबियत से पुकारा था, अरिनी, तो मुझे दिखा, अंजुर इलैका, मैं तुझे तेरे तरफ देखूंगा, मैं तुझे देखूंगा, नज़र डालूंगा तेरी तरफ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम मुझे नहीं दे सकते। तो
यहाँ पर तो मना है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जन्नत में तो हर मोमिन देखेगा अपने मार्फत के इसी दीदार को। तो देखने के लिए ये सुलूक होता है कि जितनी मार्फत होगी उतना दीदार हो। सुरमा क्यों बना? ये कोई वो काला काला जैसे सुरमा होता है, ये कोई और कोई सफ़ेद चीज़ बनती है, कोई नूर की चीज़ बनती है, इसमें क्या राज है? देखिए, स्याह होने के यानी जलने के बाद तो स्याही बाकी रह जाती है ना, सब सिफात ख़त्म हो जाती हैं। ये बात जब रब की तजल्ली आएगी तो मखलूक की क्या सिफत बाकी रह है। जाएगी? कुछ भी नहीं, ख़त्म हो जाएगा। स्याही बाकी रहेगी। अच्छा, ये है। इसको गहरी सिफत कह सकते हैं? जलाली है, कहर तो अलग चीज़ है। अलग चीज़। हाँ। अच्छा, मैं ऐसा क्या ऐसा है, बड़े बूढ़े जैसे कहते हैं कि अगर ये जलाली सिफात अगर कोई शेख किसी में डाले तो उसकी मंजिल जल्दी तय होती है, क्या ऐसा है? हाँ, जलाली सिफत ये होती है कि उसमें बीमारियाँ, परेशानियाँ और दुनिया की मुसीबतें, आफतें, बलाएँ, ये उसके ज़र्फ़ के मुताबिक उस पर डाली जाए, मुरीद के ऊपर आजमाइश के तौर पर डाली जाती है, ताकि वो साफ़ हो जाए, पाक और साफ़ हो जाए। क्योंकि किसी चीज़ को साफ़ करने के कई तरीके, जैसे आम सा अगर यानी कचरा मचरा होगा कि किसी जगह बर्तन में, तो उसको पानी से आप धो लेंगे, हल्का सा यूँ करेंगे धुल जाएगा। और अगर ज़्यादा उसमें जमा कुछ हो गया तो उसको साबुन भी लगा देंगे, है ना, वो लीमू वगैरह वाला जो होता है, मैक्स लगा देंगे और कोई, ठीक है। राख से भी मांजते हैं उसको, मिट्टी से भी मांजते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि बिल्कुल ख़राब होता है मामला, तो फिर उसको आग पे रख देते हैं, बिल्कुल बर्तन उसमें जो कुछ लगा होता है सब जल जाता है। वो जलने के बाद जो है वो फिर उस पर कुछ केमिकल डालते हैं और इस तरह की सफाई करते हैं उसको। यानी अब पहले पानी से धो रहे थे, फिर आग से धो लिया, आग से पाक कर लिया उसको। तो जो पानी से धोना जमाली है और आग से धोना जलाली है। ये जो तकलीफें मुसीबतें आती हैं, क्या शेख से ये मुरीद कोई भी सालिक ये कह सकता है कि मुझे ये चाहिए तकलीफों वाली? नहीं नहीं, ना तो कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आ बैल मुझे मार, भाई रब ताला यानी हमें तो ये भी मना है कि तुम सब्र की दुआ ना मांगो, या अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक दे। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह ताला मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और पूछा, फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, तूने तो मुसीबत मांग ली अपने लिए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैंने कैसे मुसीबत मांगी? फरमाया अच्छा फिर सब्र किस पे करेगा? मुसीबत आएगी तो सब्र करेगा ना, तो तूने मुसीबत मांगी अपने लिए। तो हमें तो ये भी मना है, हमें तो आफियत मांगने का हुक्म है। हम आफियत वाले आका के जो है ना वो हैं, क्या जो है ना उम्मती हैं, लाडले उम्मती हैं। वो नहीं चाहते कि हम पर इस किस्म के मामलात आएँ। तो इस समय ये कि थोड़ा बहुत अगर हो जाए, कुदरती तौर पे आ जाए, तो आजमाइश आ जाए, बीमारी आ जाए, कभी माली परेशानी आ जाए, सबसे हल्की माली परेशानी, उससे थोड़ी सख्त हो तो जिस्मानी है, उससे ज़्यादा हो यानी माल यानी जिस्मानी से कमतर है वो अपनी, माली से ऊपर और जिस्मानी से कमतर है ये अहल ओयाल की परेशानी। कोई और जाना परेशानी है कि बंदा खुद तो ठीक है, लेकिन अहल ओयाल में कोई बीमारी आ गई, कोई तंगदस्ती आ गई, कोई बीमारी आ गई, इस तरह के मामला आ गए, तो नापसंदीदा कोई चीज़ आ गई, तो जिस इंसान को दिल में तकलीफ़ हो रही है, यार ये नहीं होना चाहिए, तो ये भी हो गया। फिर अपनी जान पे बाज़ औक़ात आ जाती है, बीमारी हो भी इंसान आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर वो सूफ़ी हैं और सूफिया के तरीके पे चलता है, तो ये उसके सुलूक में तेज़ी लाने का बायस है, तरक्की होती है इससे। हाँ। ऐसा एक शख्स है मुसीबतों पर जो है ना सब्र कर रहा है, ठीक है, अपने आप को लेवल करता है, ठीक है मुसीबत में अपने आप को, अब जो मुसीबतें आ रही हैं वो उसके लिए मुसीबत नहीं है, तो अब भी वो दर्जात की बुलंदी का बायस होगी।
क्योंकि अब तो उसके लिए वो मुसीबत रही नहीं, अब तो वो आदी हो गया, कहता है हाँ मसला ही नहीं, सर का दर्द, अरे बिल्कुल मसला ही नहीं, तो अभी भी उसके सर का दर्द जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। रहेगा। अब वो आदी हो गए तो क्या हो गया, है तो मुसीबत ही ना। है तो मुसीबत। फिर वो किसी ने कहा है ना कि वो मजा दिया तड़पने कि अब ये ख्वाहिश गालिब, इस तरह के गालिब का शेर है कि मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता, कि वो ये तो है कि दिल बेकरार में अपना एक मज़ा तो है, तकलीफ़ में भी राहत है। जी जी। तकलीफ़ की राहत अलग है, और राहत में भी तकलीफ़ होती है कभी। अरे रात में कैसे तकलीफ है? ये जिनको होती है उनसे पूछे। नहीं, रात में कैसे? बाज़ औक़ात इंसान जो है वो, यानी वही, इसको हम बोरियत कह सकते हैं। एक शख्स है वो हमेशा उसको आप यानी भुना हुआ कीमा और मुर्ग मुसल्लम और ये वो आप खिलाते रहो, वो कहेगा यार भाई किसी दिन दाल भी पका लिया करो यार, दाल ही नहीं है तुम्हारे पास। दाल तो आप बोलेंगे यार दाल कहाँ, ये मुर्ग मुसल्लम कहाँ, हिरन का गोश्त और तीतर और कबाब और ये और वो, जिसको सुन के आम लोगों के मुंह में पानी आएगा, वो बेजार बैठा हुआ उससे। जी जी, ये बात तो है। ये भी हो जाता कभी, और कभी तकलीफ में भी राहत हो जाती है इंसान को, कि जब इंसान थक जाता है, थकने के बाद वो थक के चूर हो जाता है, अब वो खाली कमर सीधी करता है तो वो कहता है भाई जन्नत का मज़ा आ गया समझ लो, ऐसा है थक गया हूँ बिल्कुल, अब तो बस पाँव फैलाना, पाँव फैला के बैठना ही बड़ी अयाशी है। ऐसे भी हो जाए। एक शख्स ने अपनी वो लिखी थी रुदाद, तो उनका जहाज़ डूब गया, जहाज़ डूबा तो वो एक किश्ती में आ गए, कुछ लोग बचे थे, तो थोड़ा सामान उन्होंने रख लिया था। 25-26 दिन का उनका सफ़र था। कह रहे हमें 25-26 दिन में हमारे कितने लोग मरे जिनको हमने उठा के समुंदर में डाल दिया, और एक बिस्किट खाते थे, पानी की हमने तकसीम कर ली थी, डब्बों में पानी था, तो मीठा पानी, वैसे तो सब तरफ पानी था लेकिन वो पीने का तो नहीं था। तो और कह रहे जगह नहीं थी किश्ती में, लेटने की तो जगह थी नहीं, बस हम यूं करके बैठ सकते थे ऐसे, बस बैठ गए ऐसे। कह रहे जब 25 या 26 दिन के बाद हमारी किश्ती ज़मीन से टकराई है, यानी ज़मीन पे आके रुकी है, कह रहे हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत ये थी कि हम उतरने के बाद हम लेट गए साहिल की रेत पर, बस और कुछ नहीं चाहिए। हालांकि वो तो तकलीफ़ है, भूखे प्यासे हैं, धूप है, सूरज की धूप है और रेत पे कोई, लेकिन उनको राहत महसूस होगी, और उससे तो बेहतर है कम से कम। ये बात तो चलो चलो, यानी यूं भी हम कह सकते हैं इसमें कि ज़्यादा तकलीफ़ से कम तकलीफ़ में भी राहत होती है, चलो ऐसे भी कह लें। बाज़ औक़ात जब कोई गम नहीं होता गालिब, बेकली दिल की सिवा होती है। अब जो दिल के मामला आता है ना, ये भी है, बाज़ लोग गमखोर होते हैं, गमखोर, गम में मज़ा आता है। ये जो शायर होते हैं, या पहले हुआ करते थे, आजकल तो पता नहीं कौन से शायर होते हैं, एक दौर गुजरा है कि जो गमज़दा, गम के मारे फिटकारे, वो शायरों का दौर है कि वो रोते रहते थे हर वक्त, तो वो गम खरीदते थे, गम में खुश रहते थे। अगर गम नहीं होता था तो उन पे शेर नाजिल नहीं होते थे, कमबख्त, ऐसे था उनका मामला। वैसे वो बड़े ज़ोरदार शेर कहते थे। कुछ ऐसे गाने वाले हैं कि जो वो किसी गम की कैफियत में गाते हैं या गाया करते थे, तो उनका गाना सुपर हिट हो जाता था, और जो खुशी खुशी गा रहे हैं वही चीज़ तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो गमखोर भी कुछ दिल होते हैं जिनको गम में मज़ा आता है, ट्रेजिडिक उनकी नफ्सियात होती है,
ये तो है ना, क्या बंदा है ये, बंदा तो बंदा ही है, देखे ना। क्या बंदा है ये। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ातें सबूतिया और सलबिया का मज़हर है, देख ले आप। कभी रात में उसको मजा आ रहा है, कभी उसको हाँ, मजा आ रहा है, बिल्कुल कभी ऐसे ही। हमें मजा आ रहा है। हाँ। भाई राहत में बोरियत तो आदम अलैहिस्सलाम को हमने सुन ही लिया कि ऐसी राहत है, लेकिन राहत में इंसान की एक लिमिट है। मज़े की शिद्दत, इसको जब इंसान को बहुत ज़्यादा शिद्दत से लुत्फ़ आने लगे तो इंसान बोर होना शुरू हो जाता है। अजीब है, हालांकि इसको तो ख्वाहिश पूरी होने के बाद बोर हो जाता है। तो ख्वाहिश पूरी होने से पहले पहले जो उसको तलब है उसमें एक लुत्फ़ है, अल्लाह ताला ने उसमें लुत्फ़ रख दिया। तो गोया लुत्फ़ हासिल ना होने में है, हासिल होने में लुत्फ़ नहीं है, ला हासिल का हासिल है। उस वक्त मुझे चौंका देना जब हाँ। सामने मंजिल आ जाए। ला हासिल ही हासिल है। वाह वाह वाह। इंसान ऐसा है, जब तक कोई चीज़ ला हासिल रहती है वो इसको हासिल रहती है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, और जब वो खुद हो जाए तो बोर शक्ल से बेजा, चलो भी कह देती पेके जा नहीं बेगम, आवे सुख दसा नहीं बेगम, कहने ना कि कभी मेके भी जाओ बेगम, कभी सुख का साथ आने दो मुझे। अरे ये क्या हो गया, हर वक्त ही सर पे सवार है। अगर शोहर ज़्यादा देर तक, मतलब ज़्यादा दिनों तक घर में बैठ जाए और काम पे ना जाए तो बेगम कहती है आप कब जाएंगे काम पर, कभी बाहर तो निकले ज़रा, हर वक्त घर में बैठे रहते, है ना। ये है वक्ती कैफियत है, लेकिन ये है। सर अल्लाह का दीदार करने की ख्वाहिश कर सकता है ना इंसान, बंदा। बिल्कुल करनी चाहिए, दीदार की ख्वाहिश तो होनी चाहिए इंसान को, यही तो ख्वाहिश है। अच्छा, इसके लिए कोई वजीफा या कोई विर्द? वजीफ़ा तो नहीं है, वजीफ़ा क्या होगा, वजीफ़ा था तो सही, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, तो आगे जवाब आ गया लन तरानी। दिल में रखें, दिल में रखे कि अल्लाह, क्योंकि देखो ना महबूब हकीकी कौन है। चलो आप देखो, एक राज की बात है, महबूब हकीकी कौन है, खुदा है ना, वो सबका महबूब है। महबूब में अल्हम्दुलिल्लाह, जो ज़रा खूबसूरत होता है उसकी क्या ख्वाहिश होती है, मुझे कोई देखे, देखिए है ना, फितरी है ना ये बात। जी जी। जो ज़रा रोब दाब वाला होता है, ताकत कुव्वत वाला होता है, वो अपनी ताकत तो कुव्वत का मुजाहरा करना चाहता है। ये बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं लोग, बॉडी फिर क्यों करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करने के बाद वो कपड़े वपड़े उतार के आ जाते हैं, ये देखो ये मेरा मसल देखो, ये देखो ये देखो। अरे भाई तुमको बराना होने को किसने बोल दिया, कपड़े उतारने से तो ज़िल्लत होती है, लेकिन वो दिखा रहा है कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। हाँ, कोई ज़िल्लत नहीं महसूस कर रहा, क्यों। आमतौर पे बॉडी बिल्डर जो है वो ज़रा टी शर्ट पहनते हैं वो वाली, जिसमें उनके मसल्स जो है ना वो ज़ाहिर हों। ज़ाहिर करना और मरकज़ निगाह बनना इंसान की जिबिल्लत में ख्वाहिश है, नफ्स की ख्वाहिश है नहीं। अब वो मर्द में हो, औरत में हो, किसी में भी हो, ख्वाहिश है। अच्छा, ये हम पे तो बैन लगा दिया रब ताला ने, तुमने रियाकारी नहीं करनी, जैसे गुनाह को छुपाते हो नेकियों को भी छुपाओ। अगर खूबसूरती मैंने दी है तो शुक्र करो रब ताला का, तकब्बुर ना करो, ठीक है। हम पे तो बैन है, क्यों कि ये हमारी अपनी नहीं है, हम इसके मुस्तहिक नहीं कि हम अपनी तारीफ चाहें, हम इस बात के मुस्तहिक एलिजिबल नहीं है कि हम अपनी तारीफ चाहें। मैं अपनी ज़ात के लिए कर लूँ इसको। मिसाल के तौर पे कोई शख्स, हुकूमत ने किसी को टैक्स जमा करने के लिए भेजा, इनकम टैक्स ऑफिसर को, वो टैक्स जमा करके अपने ज़ाती अकाउंट में जमा करा ले, तो मुजरिम ठहराएगा, यानी हुकूमत उसको क्या कहेगी,
चोर है, मुजरिम है, करप्ट है ये। अबे तुझे तो टैक्स जमा करने के लिए बोला है, अपने लिए थोड़ी बोला कि तू खुद रख ले इसको, है ना। जमा तूने करना है, तेरे पास ही जमा होगा टैक्स, लेकिन तूने कौमी खजाने में जमा कराना, तू इसका मालिक नहीं है। तो तारीफ़ें भी, अच्छी सूरतों की तारीफ़, अच्छी सिफात की तारीफ़ भी बंदे की हो रही है, वो तारीफ़ें उसके ज़ात में जमा हो रही हैं गोया के, लेकिन उसको क्या करना है, या अल्लाह ये तेरा दिया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तूने दिया है मुझे, ये हकीकत हो गई। लेकिन जो, क्योंकि ये जो बंदे में अच्छी सिफत है, ये इसकी अपनी नहीं है, ये किसी की दी हुई है, यानी रब की दी हुई है। और रब की जो अपनी सिफात है, सिफातें सबूती, यानी वो जमाल वाला भी है, वो कमाल वाला भी है, वो जलाल वाला भी है, तो उसको भी ये है, उसको ये बड़ा पसंद है कि लोग उसको चाहें। तो है ना कि मोमिन अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं। कौन होते हैं? मोमिन। तो अल्लाह तबारक व तआला की समझ ले ये पसंद है कि उसको लोग देखें, बल्कि उसी को देखें, उसी को चाहें, उसी को माने, उसी को पूजे, उसी को मकसूद जाने, उसी को मतलूब जाने, उसी को बल्कि मौजूद जाने, किसी और के मौजूद भी ना माने किसी को। ये उसका हक है, क्योंकि वो असल में तो वही है ना भाई, तो वो तो अपना हक हमसे तलब फरमाता है कि तुम मेरी इबादत करो, मुझे देखो। तो अगर हम उसको, उसके दीदार की तमन्ना करेंगे तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक है ना, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ये जुर्रत नहीं है। यूँ तो जुर्रत है कि या अल्लाह मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, तो मैं तुझे देखना चाहता हूँ, इस लिहाज से तो ये एक बड़ी जुर्रत है। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की पसंद के मुताबिक है तो ठीक है, इसमें क्या मसला है, इसमें हमारा जिक्र ही क्या है। भाई वही चाहता है कि लोग उसको चाहें, तो अपनी चाही गई चीज़ को, अपने महबूब चीज़ को कोई देखना नहीं चाहता क्या? देखना भी चाहता है ना। अब बेदेखे कब तक चाहेगा, देखना भी चाहता है, इसको बड़ा पसंद है, तो ये दिल में वो हाँ आग लगा के रखी। बिल्कुल बिल्कुल रखे। अच्छा, मांगना यूं है कि मांगना जुर्रत है, यानी जुर्रत तो फिर आशिक कर सकते हैं और मूस भी कर सकते हैं, तो उनको मूसा अलैहिस्सलाम। उनको कुछ सजा तो नहीं मिलेगी? नहीं, सज़ा किस बात की मिलेगी? कुछ देना लेना तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, क्या देना लेना पड़ेगा भाई, रब के क्या, रब तुम मालिक है, बस वो जिस चीज़ को जो जज्बा आपका उसको अच्छा लग गया, बस वही मकबूल हो गया, पसंद आ गया। रखना चाहिए, दिल में होना चाहिए, इश्तियाक होना चाहिए रब से मुलाकात करने का, ये नहीं है। वही तो देखो मालिक है, हर खूबी के पीछे तो वही है, जिस मखलूक में जो खूबी है उसके पीछे कौन है? वही तो है। तो हम जब एक पर्दे में देखते हैं उसको, मखलूक के आईने में देखते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर इस पर्दे के पीछे वाले को हमने देख लिया, क्या इसके हमें जुस्तजू नहीं होनी चाहिए कि पर्दे के पीछे कौन है भाई, तो कैसा है तो वो, चलो इतना तो हमने पहचान लिया। सूफिया वगैरह ने बता दिया कि हर शय में उसी के जलवे, तो वो साहिब जमाल कैसा है, होना तो चाहिए नाम इश्तियाक। और ये अल्लाह तबारक व तआला का इश्तियाक, ये अल्लाह की अता है, ये वो आग है जो माँ सिवा को भुला भी देती है और जला भी जाती है। ये वो आग कि या अल्लाह मैं तुझसे, मेरा यानी
जिसको कहा ना कि यानी बाज़ लोग जो है ना उसमें कहते भी हैं, कवाली में बाज़ शेर हैं बाज़ लोगों ने पढ़े हैं कि साकी यानी जो सबको पिलाता है, कोई साकी से जाम तलब करता है, किसी को साकी से ही मतलब होता है। इकबाल का भी शेर है बड़ा प्यारा, मैं सिर्फ आपका सामना चाहता हूँ, मनी तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो एक और शेर मैं उसका एक जुमला भूल गया हूँ, मिसरा उसका। हाँ वो इकबाल का शेर है, हर तो कोई जना पढ़ता नहीं है। मैं सिर्फ आपका सामना चाहता हूँ, कि बाकी साकी जो है वो सबको पिला रहा है, सबको तो शरबत चाहिए ना, मुझे शरबत नहीं चाहिए, मुझे साकी से काम है। इसमें आया मेरी सादगी देख तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। बाज़ों का इकबाल ने या कोई भी शायर होता है वो उस पर कलाम उतरता है और वो ऐसा हो जाता है कलाम। हदीस पाक में है कि एक शायर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दौर जाहिलियत का, फरमाया कि इसका दिल काफिर था लेकिन ज़बान इसकी मुसलमान थी। तो उसने शेर ऐसे कहे, क्या खबरदार अल्लाह के सिवा सब कुछ बातिल है, खबरदार अल्लाह की ज़ात के सिवा सब कुछ हालिक है, सब हलाक होने वाला है। तो वो शेर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद इस तरह का इरशाद फरमाया, हाँ ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, मैं सिर्फ आपका सामना चाहता हूँ। अब ये तो फिर सूफिया वाली बात है ना, जन्नत जाहिदों के लिए, ठीक है, इनाम है, अच्छी बात, हमको मिलेगी, मोमिनों को मिलेगी, सूफिया को भी मिलेगी, जन्नत ही तो मिलेगी, लेकिन जन्नत ज़िमनी तौर पे मिलेगी। अगर उनको जो अल्लाह के आशिक हैं उनको कहा जाए कि जन्नत ले लो या रब का दीदार, एक चीज़ मिलेगी, अगर दीदार हो जाएगा तो फिर जन्नत में नहीं रहने दिया जाएगा। बोलो क्या चाहते हो। अब फ़र्क वाज़े हो जाएगा जन्नत के आशिकों में और खुदा के आशिकों में, फ़र्क वाज़े हो जाएगा कि अगर खुदा को देखा तो जन्नत से निकलना पड़ेगा, अंदेशा हाय, क्या कर रहे हैं अब। तो यहाँ पर आकिल और मजनू का फ़र्क समझ में आ जाएगा कि आकिल जो फ़ायदा नुकसान वाले आकिल हैं, ताजिर हैं, और बोलेंगे यार जन्नत में तो हमेशा रहेंगे, तो जन्नत की नेमतें भी हैं वगैरह वगैरह, फिर अब रब का दीदार अगर खाली है एक तरफ, तो इतनी बड़ी जन्नत है, तो इनकी नज़र में किसकी अहमियत ज़्यादा होगी, ताजिरों की नज़र में नफ़ा की। और खुदा को देखने में अगर ये रखा जाता कि खुदा को देखोगे तो फिर जन्नत नहीं मिलेगी, तो बहुत सारे ताजिर होते हैं वो कहते नहीं भाई हम जन्नत सही है हमारे लिए, ठीक है। शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नहीं रखा, बल्कि उसने अपना दीदार ही जन्नत में रखा है कि मेरा दीदार तुम्हें जन्नत में ही होगा, सबका पर्दा रह जाएगा, ताजिरों का भी रह जाएगा, आबिदों का भी, जाहिदों का भी और आशिकों का भी। तो ख्वाहिश तो करनी चाहिए दीदार की, बल्कि यही ये ख्वाहिश है जो करने के लायक है, वहाँ आप समझो, बाकी और क्या। ये ख्वाहिश रब को बड़ी पसंद है कि मेरी ख्वाहिश कर रहा है ना, सबसे मुंह मोड़ लिया, हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन,
मैंने सबसे अपना रुख मोड़ के तेरे तरफ कर लिया। मुशरिकों में से नहीं हूँ। तो एक तो इश्क शरई है, किसी को और को आप माबूद मान लें तो ये शरान शिरक हो गया। ये किसी और को, खुदा के सिवा किसी और को माबूद मान लेना या खुदा की खुदाई में शरीक मान लेना, ये शिरक है, शिरक जली, शिरक शरई। इश्क का भी तो शिरक होता है कि मोहब्बत में किसी और को शरीक कर लिया। आशिकों का तो वो शिरक होता है कि उन्होंने अगर किसी और को देख भी लिया तो महबूब नाराज हो जाएगा, मेरे से वो किसी और को देखता है। एक हिकायत भी है, एक शख्स एक खूबसूरत औरत के पीछे जा रहा था, लड़की थी कोई, तो उसके पीछे गया तो उसने बोला कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहा है? तो उसने कलिमात कहे कि भाई मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसने बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी छोटी बहन पीछे आ रही है, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसने मुड़ के पीछे देखा, उसने चप्पल उतार के सर पे मारी कि मुझसे मोहब्बत का दावा करता है और दूसरी को देख रहा है। दावा तो मुझसे मोहब्बत करने का है, लेकिन मुझसे खूबसूरत ज़्यादा तेरे को कोई और नज़र आ रही है। हाँ, तो फिर अगर हम खुदा से इश्क का दावा करेंगे तो फिर चप्पल भी पड़ सकती है अपने हिसाब के मुताबिक। हाँ, कि हमसे दावा इश्क का है तो फिर किसी और तरफ बुजुर्ग शेख इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपका बेटा था, औलाद थी, आपकी गोद में बैठा हो तो आपको बहुत प्यार आया, उस पर बहुत प्यार आया, इल्हाम हुआ आपको कि हमसे मोहब्बत करते हो और बेटे पे फिदा हो रहे हो। आपने कहा या अल्लाह उठा ले, नहीं चाहिए, इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। आपने बोला नहीं नहीं, गलती हो गई अल्लाह, माफ़ी चाहता हूँ। ये कैफ कैफ की बात है, मंजिल मंजिल की बात है। मकाम अब्दियत में तो ये जायज़ है, सही है, लेकिन मकाम खुदी में ये दुरुस्त नहीं है, मकाम फ़ना में जायज़ नहीं है। मकाम फ़ना में तो फिर तुमने किसी और को क्यों देखा भाई? देखा भी क्यों? अब मकाम अब्दियत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हुआ, तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू जाते हैं। मकाम अब्दियत है वो, बशरियत। मकाम उलू जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, मेरे हबीब की आँख तो इधर उधर नहीं हुई, ना पलक झपकी मेरे हबीब, नाक टेढ़ी हुई, ना हद से बड़ी। यानी किसी और पे तवज्जो नहीं, हालांकि कायनात देखी, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, फरिश्ते देखे, सब सैरें कर ली, अल्लाह की सारी मखलूक देख ली, लेकिन निगाह जमी तो कहाँ जमी? दीदार के वक्त इधर उधर नहीं हटी। ये मकाम उलू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हमारी नाक़िस मालूमात के मुताबिक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मकाम हर लम्हे बढ़ता है, मकाम सरकार के ये सारे बात। आखिरी भारत का शेर है रहमतुल्लाह ताला, रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और इतना दिमाग लेके चले, तुम और आँख के इतना दिमाग लेके इतना दिमाग लेके चले। हाँ, तो आपने अपने आप से पूछा, क़याम था ना मदीना शरीफ में आला रहमतुल्लाह अलैह का,
तो फिर अपने आप को गोया मीठी डांट पिलाते हैं कि रज़ा, ए रज़ा, यानी अपने आप को खुद फरमाते हैं कि तुमने किसी मदीने के सगे मदीना के किसी के तुमने पाँव चूमे कि वो मदीने की ज़मीन पे चलता है, उसके पाँव। अब ये इश्क की बात है, अकल की बात नहीं है। अकल वाले थोड़ा पीछे हट रहे, इसमें उनका ताल्लुक़ नहीं है, ये फील्ड नहीं है उनकी। तो इश्क वालों की बात है। इश्क के फील्ड वाले समझेंगे क्या कि भाई महबूब की गली का जो कुत्ता होता है ना, वो भी महबूब ही होता है, वो भी प्यारा होता है, क्योंकि वहाँ का जो होता है उससे याद आती है। ये फरमा रहे हैं कि तुम और इतना इतना दिमाग नहीं, इतना दिमाग वाली बात समझ में नहीं आई। तकब्बुर। अच्छा, दिमाग यहाँ पर तकब्बुर है कि उसको बड़ा दिमाग है यार, उसको अपने ओहदे पे बड़ा मान है, उसको अपने ताकत पे बड़ा दिमाग है। उसका दिमाग से मरा दिया तकब्बुर, कि तुमको इतना तकब्बुर हुआ, अपने आप को गोया डांट पिलाते हैं कि तुमने किसी मदीने के कुत्ते के पाँव भी नहीं चूमे, तो गोया तुम अपने आप को उससे बेहतर समझ रहे हो। पारा दिल भी ना निकला तुमसे तोहफे में रज़ा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी, वाह वाह, कि अपने आप को डांट रहे हैं इश्क में कि ए रज़ा, तुमने अपना दिल काट के उसके कबाब बनाकर कुत्तों को खिला देते मदीने के। अपनी जान तुम्हें प्यारी है, मदीने के कुत्तों का तुमने कोई लिहाज नहीं किया, एक तोहफा तक नहीं दिया उनको। क्या तोहफा दिया तुमने? पारा दिल भी ना निकला, कि इतना तुमने अपने गोश्त का कोई दिल का कोई टुकड़ा भी तक नहीं खिलाया उनको, मदीने के कुत्तों को। अब ये इश्क की बात है। अब ये ऐसा होना यूँ तो मुमकिन नहीं है कि इंसान अपने दिल का खुद टुकड़ा काट के खिला दे, मुमकिन तो नहीं है ऐसा। लेकिन ये इश्क की बात है, और शायर जो है वो इश्क में बात करता है तो वो फिर कहाँ उसका दिमाग कहाँ जाता है, उसका सोच बुलंदी परवाज़ हुई कहाँ जाती है उसकी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तो फिर क्या शान है। जिसे कहते हैं ना कि फ़ी ज़माना इमामुल आशिकीन है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि दूर दूर तक आपके पाए का आशिक मिलना मुश्किल है। उनके शेर पढ़ के तो हमें भी थोड़ा बहुत यानी महसूस होता है, कभी कभी मोहब्बत महसूस होती है कि यार मोहब्बत में कोई चीज़ पैदा हुई है, कुछ शिद्दत आई है थोड़ी बहुत। उनके शेर सुन के खाली, तो उन्होंने किस जज्बे से शेर कहे हैं वो, कि जो उनके शेरों से हम जैसे मुर्दा दिलों में हरारत पैदा हो जाती है उनके शेर सुनकर। क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक फरमाए। तस्वीर तेरी एक दिल में है, लिल्लाह इसे पामाल न कर, तू आए ना आए नजरों में, तू आए ना आए नजरों में, दिल में ही नजारा काफी है।